आपने ऐसा तो सुना ही होगा और सुनते भी होंगे कि झूठ बोलने से पाप लगता है, लेकिन अगर हमारे झूठ बोलने के पीछे हमारा इरादा नेक हो तो हमें झूठ बोलने पर भी पुण्य मिलता है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास खेती करने के लिए थोड़ी सी जमीन थी। उसी में वह मेहनत और दिल से काम करता और कुछ अनाज घर ले आता था, जिससे उनके परिवार हंसी खुशी जिंदगी गुजारते। एक वर्ष उस किसान की फसल किसी कारण के वजह से फसल बर्बाद हो जाती है। उस किसान के छोटे छोटे 2 बच्चे थे। उसके घर एक अन्न का दाना भी नहीं बचा था। उस किसान के परिवार बहुत संकट में आ गया। किसान बहुत परेशान होने लगा, क्योंकि उनके पास 2 छोटे छोटे बच्चे थे और गांव में ऐसा कोई नहीं था कि जो उस किसान की सहायता कर पाए। अब वह क्या करे। वह अपने बच्चों के तरफ देखता है तो आंख से आंसू गिरने लगता है। किसान अपने छोटे छोटे बच्चों के बारे में सोचकर बहुत परेशान हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जब किसान को कोई उपाय समझ में नहीं आया, तब वो मजबूर होकर एक कदम उठाता है जो नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि गांव वालों ने उसे बहुत इज्जत देता था। और करे भी क्या करे, उसे वह कदम उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने आंखों के सामने अपने बच्चों को मरना नहीं देख सकता। और कौन होगा जो ऐसा देखना पसंद करेगा। इसी गांव में एक अमीर आदमी रहता था। उसके पास काफी जमीन थी और जानवर भी। वह किसान एक रात जब गांव के सारे लोग सो जाता है, तब वह उस जमींदार के घर जाकर उसकी एक गाय चुरा कर ले आता है। जब सुबह होता है तब वो किसान गाय का दूध दूहकर अपने बच्चों को भरपेट दूध पिलाता है। सुबह के वक्त जब जमींदार के नौकर गाय का दूध दूहने आता है, तब वह गाय नहीं दिखता है। नौकर ने गाय न होने का खबर अपने मालिक को दिया। मालिक ने अपने नौकरों से कहा, पता करो गाय किसने खोला है। नौकर पूरे गांव में पता करता है और नौकर को पता चल जाता है कि वह किसान ने जमींदार की गाय चुराया है। जमींदार के नौकर जमींदार से उस किसान की शिकायत करते हैं। जमींदार ये सुनकर अपनी सोच खो बैठता है, क्योंकि वह किसान ऐसा क्यों करेगा। आखिर जमींदार ने गांव में पंचायत बैठाया और इस पंचायत में किसान को बुलाया। जमींदार ने अपनी बात पंच में रख दी और कहा, पंच से वह किसान गाय कहां से लाया है। वहां पर पंचों ने उस किसान से पूछा कि तुम ये गाय कहां से लाए हो। किसान ने हिचकते हुए कहा कि इसे मैं दूसरे गांव से खरीद कर लाया हूं। पंचों ने किसान को बहुत घुमा फिरा कर सवाल किया, पूछा और यहां तक किसान को मारने की भी धमकी दी। अब किसान लाचार और मजबूर हो गया कि अब मैं क्या करूं, किंतु किसान इसी जवाब पर आरा रहा। फिर पंचों ने जमींदार से पूछा, क्या ये गाय आपकी है। अब जमींदार भी कश्मकश हो गया कि अब कैसे होगा। आखिर वह जमींदार आखिरी फैसला किया। जमींदार ने किसान की ओर देखता है तो किसान ने अपनी आंखें नीची कर ली। तभी जमींदार ने भांप ली, मेरा गाय उसी ने चुराया है। लेकिन जमींदार ने किसान की इज्जत बचा ली, क्योंकि वह जमींदार जानता था कि वह किसान ऐसा नहीं कर सकता है। अगर क्या भी होगा तो उसके पास जरूर कुछ मजबूरी होगी। जमींदार ने सभी से कहा, पंचों मुझसे भूल हो गई है, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो और ये गाय मेरी नहीं है। पंचों ने उस गरीब किसान को दोष मुक्त कर दिया और उसे अपने घर जाने दिया। घर पहुंचने पर जमींदार के नौकरों ने जमींदार से झूठ बोलने का कारण पूछा तो जमींदार बोला, मुझे उस किसान की नजरों में उसका दर्द झलकता हुआ दिख रहा था। मैं उसकी मजबूरी समझ गया। यदि मैं सच बोलता तो उसे सजा हो जाती, इसलिए मैंने झूठ बोलकर एक परिवार को संकट समय में से बचा लिया। इतने में ही किसान जमींदार की गाय लेकर घर पर पहुंचता है। किसान जमींदार के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है। किसान कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप मुझे कृपया माफ कर दीजिए। जमींदार ने उस किसान को गले से लगाकर माफ कर दिया और जमींदार से जो हो सका उसकी उतनी आर्थिक सहायता भी की। किसी के भले के लिए बोला गया झूठ वह झूठ नहीं कहलाता, पर किंतु सत्य जैसा होता है। किसी संकटग्रस्त की सहायता के लिए यदि हम झूठ बोलते हैं तो हमें उसका पाप नहीं बल्कि पुण्य ही मिलता है। हम झूठ बोल सकते हैं, किंतु हमारा इरादा उस झूठ के पीछे नेक होना चाहिए। अगर किसी के भले के लिए हम झूठ बोलते हैं तो हमें भगवान भी माफ कर देते हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी स्टोरी।